हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर मई के महीने में। इसका ये भाग 4 है, ये इसका पार्ट 4 है। अब तक पार्ट 1, 2, 3 हो चुके हैं। इसमें ये लैंग्वेज होगी इस वीडियो में, वो हिंदी रहेगी। इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। आपको पता है हमारी करंट अफेयर 25 क्वेश्चन होते हैं एक पार्ट में। टोटल 4 पार्ट होते हैं महीने में, 100 क्वेश्चन। और ये किस एग्ज़ाम के लिए? RIMC एग्ज़ाम, जो आपका दिसंबर में RIMC एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसमें ये हेल्पफुल साबित होंगे। RMS का एग्ज़ाम होगा दिसंबर जनवरी में, और सैनिक स्कूल दिसंबर जनवरी। तीनों ही एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आती हैं वहाँ पे आप आराम से इनके थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो इस बार 4 जून को RIMC एग्ज़ाम हुआ था, 4 जून को, आप उसमें देखेंगे हमने वीडियो अपलोड भी कर दी है कि कितने क्वेश्चंस हमारी करंट अफेयर से आए। कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो इस तरह से आपको अपलोड कर दे। ये तो बोल देंगे कि हाँ हमारी में से आए थे, सारे हमारी में से आए थे, लेकिन एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दिखाना, वे कौन कौन से क्वेश्चन थे वो सारे दिखाए हैं हमने। अराउंड 40+ क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी करंट अफेयर से आए हैं। लेकिन जिस बच्चों ने लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करी थी तो वहाँ पे नंबर 60+ है, वहाँ पे नंबर 60+ है। क्लियर? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि RIMC में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है क्या सर ये करंट अफेयर एग्जाम में आएंगी, क्या यहाँ से इन वीडियो से फ़ायदा मिलेगा? तो उसकी वीडियो अब हमने अपलोड कर ली है, अपना डाउट आप दूर कर लीजिए। अब ओरिएंटेशन क्लास RIMC फाउंडेशन बैच की 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी। कैसे RIMC जो दिसंबर में है उसके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी, पूरी स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी फैकल्टी, पूरी टीम आपको समझाएगी, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। पूरा कोर्स रहेगा। फाउंडेशन बैच समझिए, सिलेक्शन की गारंटी समझिए। अगर आपने फाउंडेशन बैच की क्लासेस प्रॉपर कर ली, एक शेड्यूल वे से आपने उसको कोचिंग ले ली वो, तो समझिए कि आपका दिसंबर में जो RIMC होगा उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लाइव क्लास, बुक डेमो, हॉस्टल, ये सारी इंक्वायरी आप ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी। फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एक बार RIMC का चांस आपने मिस कर दिया फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हॉस्टल में कैसे जुड़ सकते हैं? इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल की इंक्वायरी ले सकते हैं। दूसरा नंबर भी है 9528272121। इस नंबर को कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेनी है? इन नंबर पे कॉल करिए और लाइव क्लास के लिए रजिस्टर करिए। सैनिक, RMS, RIMC 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये हमारे टेस्ट सीरीज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा मई के महीने का भाग 4, पार्ट 4 कराऊंगा। 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन मेरे नंबर नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारी वीडियो स्पेशल है कि भाई 25 क्वेश्चन में से ना क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 1000 क्वेश्चन में तो आ ही जाएंगे। अगर मैं एक महीने में 1000 करंट अफेयर कराऊंगा तो आ ही जाएंगे, और आप 1000 याद भी नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा उनका। तो बर्निंग क्वेश्चन क्या था? लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? किंगस्टन इज द कैपिटल सिटी ऑफ। किंगस्टन किसकी कैपिटल सिटी है? तो किसके? जमैका की है, जमैका। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, क्योंकि कैपिटल आ रही हैं इस बार भी। वियतनाम की कैपिटल RIMC में पूछा गया, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी स्पेन में ही है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। बेल्जियम, सेशेल्स, विक्टोरिया। लामित्य एक्सरसाइज करता है भारत सेशेल्स के साथ, लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर? चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉम्ब ऑफ सैंड। एक नोवेल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो इसके ऑथर कौन है इस नोवेल के? गीतांजलि सीरीज की ऑथर है, हिंदी ऑथर हैं, हिंदी क्लियर, तो हिंदी राइटर हैं। और गीतांजलि सीरीज को ये मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब ध्यान रखना, ये एक्चुअली क्या होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज? जो इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, लाइक एज रशियन है, चाइनीज हैं, जापानीज है, जितने भी देशों की अलग अलग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सभी देशों की, उनमें लिखे गए नोवेल को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब सवाल ये है, इस नोवेल को, टॉम्ब ऑफ सैंड को, इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में? तो वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, डेजी रॉकवेल। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, डेजी रॉकवेल ने इसको, इसलिए आधा आधा मिलता है भाई, आधा प्राइस इनको मिलेगा, आधा प्राइस इनको मिलेगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है ये नोवेल।
ठीक है। डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया किसमें, इंग्लिश में। 50,000 पाउंड का प्राइज मिलता है इसमें, 50,000 पाउंड्स, ठीक है। इसकी जो कीमत है 50, तो 25,000 इसको मिलेंगे गीतांजलि श्री को और 25,000 डेजी रॉकवेल को मिलेंगे। ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 80 साल की जो महिला है उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया और उसकी जो ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है किसके बारे में है, एक 80 ईयर ओल्ड 80 साल की महिला का हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं और वो कैसे डिप्रेशन में चली जाती है और फिर वो कैसे रिकवर कर पाती है, वो सारी कहानी दी है इसमें। 80 साल की महिला की एक है कहानी, ठीक है। चलिए, गीतांजलि श्री कहाँ की है, ये हैं यूपी से। यूपी में भी मैनपुरी, क्लियर। तो ये मैनपुरी से है, यूपी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया, एक मान बुकर प्राइज हो गया। मान बुकर प्राइज, तो मान बुकर प्राइज में देखिए, भारत में इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये पहली महिला है गीतांजलि श्री जो इनको मिला है। मान बुकर प्राइज कई बार मिल चुका है। 1971 में इन आ फ्री स्टेट के लिए वीएस नोएपोल को, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनहेरिटेंस, ये सारी किताबें भी इंपॉर्टेंट है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, नोवेल इंपॉर्टेंट है सारे। और ये ईयर तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन ये बुक और ये ऑथर सारे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बुकर प्राइज जीत चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार मिला है। इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टर्टल डे अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कब, दैट इज 23 मई। कब मिला है, 23 मई को। राइट आंसर इज 23 मई, इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम, सेलिब्रेट। थीम क्या है, सेलिब्रेट। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 सेशन हैज बीन वोन बाय। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग एक फुटबॉल की टूर्नामेंट है जिसको इंग्लैंड के 20 टीम इसमें शामिल है। जैसे आईपीएल में कितनी टीम शामिल है आज की डेट में, 10, तो 10 टीम मिली है, 10 टीम बनके आईपीएल बनता है। ऐसे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की टूर्नामेंट है जिसमें 20 टीम मिलके ये इस टूर्नामेंट को बनाते हैं, 20 टीम, और हर एक टीम 38 मैच खेलेगी, 38 मैच खेलती है हर एक टीम। तो इस बार का जो 2021-22 का जो सेशन है वो किसने जीता, मैनचेस्टर सिटी ने, मैनचेस्टर सिटी। डी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का संबंध किस खेल से है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप। वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन, जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड स्टेशन है, वो हाईएस्ट कहाँ इंस्टॉल किया गया, किसने इंस्टॉल, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसको स्थापित किया। कहाँ पे स्थापित किया गया, माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्या है, 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। और जो ये स्टेशन स्थापित किया गया वो 8830 जस्ट बिलो, इससे बहुत ही कम 18 मीटर लगभग नीचे से, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उससे 18 मीटर नीचे इसको स्थापित किया गया। साथ में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सेकंड पे कौन है, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, K2 का ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरी नंबर की कौन सी है, कंचनजंगा, क्लियर, कंचनजंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, पीक हैं, माउंटेनियस पीक है। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ क्वाड समिट 2022। तो क्वाड समिट का वेन्यू क्या था, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो। और इस बार RIMC में क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, जापान भी है, इंडिया भी है और USA भी है। चारों क्वाड के मेंबर है। क्वाड मीन्स 4, क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो 4 कंट्री मिलकर क्वाड ग्रुप बनाते हैं। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, और जो इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी एल्बनीज बने हैं। जापान के बने हैं, जापान के पहले ही है फूमियो किसीडा। इंडिया के मोदी हैं। USA के कौन हैं, जो बाइडन, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है। 4th एडिशन ऑफ कोरपेट का पूरा नाम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन May 2022 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो राइट आंसर इज बांग्लादेश के साथ भारत ने मई के महीने में एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम क्या था, बोंगो सागर। क्या नाम था, बोंगो सागर। इसको भी याद रखना, ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बोंगो सागर। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, बोंगो सागर, ठीक है। बोंगो सागर और कोरपेट 2 हो गई।
साथ में बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है 4096 मीटर का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका में ही हेडक्वार्टर है बीमस्टेक का, STEC। इस बार ये RIMC में क्वेश्चन आया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीमस्टेक। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश की करेंसी है टका। शेख हसीना यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, बट वो नई कैपिटल बनाना चाहते हैं नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा। फ्रांस पेरिस है और श्रीलंका की कोलंबो और जयवर्धनीपुरी कोट्टे 2 कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, श्रीलंका का पुराना नाम पूछा गया था इस बार, क्या था पुराना नाम? पुराना नाम क्या है श्रीलंका का? सेलोन। ये इस बार क्वेश्चन आया था श्रीलंका से। इंडियाज फर्स्ट 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स, 1 मिलियन 10 लाख जो आशा वर्कर्स हैं उनको WHO ने अवार्ड किया, WHO ने उनको सम्मान दिया। तो आशा में ए का मतलब क्या है? लास्ट ए पूछा है। तो देखिए, आशा एक ग्रुप है, सोशल हेल्थ वर्कर का ग्रुप है, और 10 लाख आशा वर्कर्स को WHO ने सम्मानित किया। तो आशा में आशा की फुल फॉर्म क्या है? ए मिस तो क्या है? एक्रेडिटेड, ए मिस आशा, एस मिस सोशल, एच मिस हेल्थ, और ए मिस एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो एक्टिविस्ट हो गया यहाँ पे ए का मतलब। ठीक है, अब ये आशा वर्कर क्या करते हैं? देखो, जो गांव में रूरल एरिया में गरीब लोग हैं उनको हेल्थ जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, उनके घर जाके उनको इम्यूनाइजेशन करते हैं, उनको टैबलेट्स वगैरह देते हैं, उनकी केयर करते हैं, ये करते हैं आशा वर्कर। ठीक है, चलिए, दी इज द राइट आंसर। हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं दिल्ली के? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ये विनय कुमार सक्सेना KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अनिल बैजल को। RK माथुर लद्दाख के हैं, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? वो है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की हैं, संस्थापक है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी की एक जगह और सरकार है पंजाब में, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द PGA चैंपियनशिप 2022? तो PGA चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? जस्टिन थॉमस ने। डी इज द राइट आंसर, डी करिए इसको, जस्टिन थॉमस। और PGA का संबंध किस खेल से है? PGA की फुल फॉर्म है प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन। प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन, ये है फुल फॉर्म। तो ये क्या है? एक अमेरिका का एसोसिएशन है गोल्फ से रिलेटेड, जो इस टूर्नामेंट को हर साल कंडक्ट कराता है। तो PGA चैंपियनशिप किसने जीती इस बार? जस्टिन थॉमस ने जीती। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च रिवैम्प्ड आभा मोबाइल ऐप। तो NHA ने आभा मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है, इसका अपग्रेडेड वर्जन किया, अपग्रेडेड वर्जन। तो आभा में H का मतलब क्या है? तो आभा में इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए मिस आयुष्मान, बी मिस भारत, H मिस हेल्थ, और ए मिस अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दिस इज आभा। आभा क्या है कि एक अकाउंट नंबर है, और जिसमें कोई व्यक्ति अपना इलाज करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, कि उसको कब बीमारी हुई थी, कब उसने इलाज कराया था, क्या उसका हुआ, सब चीज़ इसके इस अकाउंट में, आभा अकाउंट में रजिस्टर होती रहेंगी। 14 डिजिट एक नंबर है, आभा अकाउंट नंबर है 14 डिजिट का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होती रहेगी हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। तो थायराइड अवेयरनेस डे कब मनाते हैं हम? 25 मई को, 25 मई को। थायराइड एक बीमारी है, उसके बारे में अवेयरनेस है, और इसकी थीम भी याद रखनी है आपको, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन इस बार भी आया था एक RIMC में, लेकिन पुराना क्वेश्चन था, ये हो सकता है ये आ जाए। वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कोर्प्स।
जो हमारी थल सेना होती है उसमें भी एविएशन मीन्स फ्लाइंग एयरफोर्स की तरह एविएशन कोर्प्स होती है एज कॉम्बैट एविएटर, कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। तो करेक्ट आंसर क्या है? अभिलाषा बराक। राइट आंसर इज अभिलाषा बराक। ठीक है, सी बिलोंग टू हरियाणा, हरियाणा से वो बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआईएमसी का फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है, 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। डिले मत करना क्योंकि दिसंबर आने में वक्त नहीं लगेगा। पता चला आप सिर्फ इसी बात में रह गए कि मैं कौन सी कब से तैयारी करूं, कब से तैयारी, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप कई विषयों में फेल हो जाते हो और कोई फायदा नहीं रहता, समय निकल जाएगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। तो बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? आपका किया गया वो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे? प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान, PRAGATI, प्रगति मैदान में आप उसको करा गया। साथ में न्यू दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं VK सक्सेना, विनय कुमार, आई थिंक विनीत, ओके विनय कुमार सक्सेना, नॉट विनीत, इट्स विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये बने नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल को पर्पल फेस्टिवल भी बोलते हैं, पर्पल रिवॉल्यूशन एक प्रकार से स्टार्टिंग हुई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने इसको क्या किया? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं भैया, मिनिस्टर भी आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन। इस बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आया था। तो ये किसके हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो इन्होंने जो लेवेंडर फेस्टिवल है कहाँ पे इसको इनोग्रेट किया? कहाँ पे? भदरवा। कहाँ पे? भदरवा। भदरवा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, चलिए। बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स ओन बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो पहला अपना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस मेट्रो सिटी ने लिया है? कोलकाता मेट्रो सिटी। करेक्ट आंसर इज कोलकाता मेट्रो सिटी। और कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? एक तो हुगली नदी, ये तो आपको याद रखनी है, हुगली नदी। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। ये राजधानी है किसकी? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल में क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व और न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, साथ में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और जगदीप सिंह धनखड़ कौन है? यहाँ के गवर्नर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कोलकाता के बारे में। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? आपकी वेस्ट बंगाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट वाज इनोग्रेटेड बाय PM मोदी इन विच। तो वर्ल्ड का, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है, तो कहाँ पे? गुजरात। करेक्ट आंसर इज गुजरात। और ये नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट क्या है एक्चुअली? ये देखिए, अभी क्या होता है, यूरिया के बैग आते हैं, यूरिया का एक बड़ा बैग आता है, बड़ा बैग। लेकिन अब ये बैग किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक बोतल से। जो इतना बड़ा बैग था अब उस बोतल में आ जाएगा ये यूरिया, उस बोतल में, ये सारा का सारा बैग इस बोतल में आ जाएगा। अब पूरा बैग रखने की जरूरत नहीं, एक बोतल से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये है नैनो यूरिया। क्लियर? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। Who has been reappointed as डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो WHO के डायरेक्टर जनरल दोबारा से बन गए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। और WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है, जनेवा। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये शख्सियत भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ। ये यूनाइटेड नेशन के चीफ है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन अभी आया था RIMC में। और गिलबर्ट होंगोव ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी जनेवा में है, ये उसके चीफ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर कब मनाते हैं हम? 29 मई, 29 मई। और जो UN पीस कीपर फोर्स है, UN पीस कीपिंग फोर्स है जो, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भारत का। सबसे ज़्यादा योगदान है उसमें भारत का, UN पीस कीपिंग फोर्स में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर में कौन से हैं? फ्रांस हो गया एक, तो यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया और USA, ये हैं P5 मेंबर।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम को भी, पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। तो ड्रोन हेल्थ केयर में रोल आउट कर दिया किस, कौन सा राज्य ऐसा पहला बना है? तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स उत्तराखंड को बोलते हैं, लैंड ऑफ गॉड्स। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, गैरसैंण एंड देहरादून। ठीक है, गैरसैंण एंड देहरादून। साथ में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और गुरमीत सिंह कौन है यहाँ के? गवर्नर। गुरमीत सिंह कौन है यहाँ के? गवर्नर। और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में बना था, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व भी है। और वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क भी यहीं पे ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इज कमीशनड। तो कहाँ पे कमीशन किया गया? जैसलमेर में, जैसलमेर। राइट आंसर इज जैसलमेर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी। जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं। अजमेर में पुष्कर फेयर भी लगता है, अजमेर में पुष्कर फेयर। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। आईपीएल टाइटल 2022, आईपीएल की जो इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसका 2022 का टाइटल किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने, गुजरात टाइटंस। राइट आंसर। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल वही टीम है जिसने इसका पहला सेशन 2008 वाला जीता था। तब कैप्टन थे शेन वॉर्न, जो अब जिनका डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो अब कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे याद रखना है। 2 नई टीमें आई थी, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या है। लखनऊ सुपर जायंट के केएल राहुल है। ठीक है। मुंबई इंडियन वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीता है, 5 बार। इसके बाद पहला सेशन राजस्थान रॉयल्स ने, अब का सेशन किसने? गुजरात टाइटंस ने। इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है आपको। ऑरेंज कैप, नॉट कप, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। ऑरेंज कैप उसको मिलते जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। तो किसको मिली इस बार? जोस बटलर, इंग्लैंड के प्लेयर है जोस बटलर। पर्पल कैप वाई चहल, यजुवेंद्र चहल, स्पिनर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, उन्होंने मिले। जोस बटलर को मिली सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा रन बनाए। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल। और ये फाइनल जो मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्लियर। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बस ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सिरोही लिली फेस्टिवल कौन सा राज्य? अपना मणिपुर। मणिपुर में एक नाम है लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर कैपिटल इज इम्फाल। स्पेनिश ग्रांड प्री किसने जीती है? मैक्स वर्स्टापन ने, मैक्स वर्स्टापन। ग्रांड प्री का संबंध किससे है? फॉर्मूला 1 रेस से, फॉर्मूला 1 रेस। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं हम? 31 मई को। और थीम इंपॉर्टेंट है, थीम को भी जानेगा। क्या है थीम? प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। चलिए। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो कौन सा राज्य ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? स्टेट ओन्ड, स्टेट सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो कौन सा? केरला। करेक्ट आंसर इज केरला। और ओटीटी का मतलब क्या? ओवर द टॉप। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट, ओवर द टॉप। भाई जैसे आपका नेटफ्लिक्स होता है, अमेजन प्राइम होता है, जी न्यूज होता है, इस तरह के बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। मैक्स प्लेयर है। क्लियर। चलिए। हु इज द ऑथर ऑफ द लिसन टू योर हार्ट एंड द लंडन एडवेंचर। तो कौन है इसके ऑथर? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। और गीतांजलि श्री ने टॉम ऑफ सैंड लिख के, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं ताकि आपके एग्जाम में आए। विच इज जापान हाईएस्ट माउंटेन। जापान का हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? क्लियर। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। RIMC का फाउंडेशन बेस 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसको ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, क्योंकि इससे फिर आपकी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये क्विज टेस्ट हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो अब 18 दिसंबर का एग्जाम हो उसमें कंटिन्यूअस मैनर में जो करंट अफेयर्स है हमारे चैनल से आपको मिलती रहेंगी।
इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।